जी, ये वीडियो तो मैं अक्षय कुमार के ऊपर करने वाली हूँ कि जो अक्षय कुमार ने वो एक 3 मिनट की वीडियो डाली हुई इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पर भी। लेकिन क्योंकि मैं अभी लक्ष्मी बम की वीडियो कर हटी थी और मेरे ज़हन में ये बात थी, मैंने जब ट्रेलर भी देखा था उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैं जब इनका ट्विटर भी देख रही थी तो मुझे यहाँ पर एक उनकी ट्वीट दिखी जिसमें लिखा हुआ है, सबके दिलों पर राज करने आ रही है एक नई क्वीन। अब हम सब जानते हैं और पूरा बॉलीवुड भी जानता है कि कंगना को क्वीन कहा जाता है, और कंगना क्योंकि इस केस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के बात भी कर रही है। और जो ट्रेलर है उसमें भी कहीं ना कहीं शायद अक्षय कुमार ने दो जगह बोला है, एक तो क्वीन साइज लाइफ के ऊपर कुछ बोला है और एक शायद क्वीन करके बोला है कि मैं क्वीन हूँ या कुछ इस तरह। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बात लगी कि खिल्ली उड़ाई जा रही थी कंगना की, और ये अब ये कह रहे हैं कंगना को कि अब तुम क्वीन नहीं हो, अब हम एक नई क्वीन हम लेकर आ रहे हैं। तो ये वो मुझे एक बहुत अजीब सी चीज़ लगी। दूसरी बात ये कि तुषार की अपने बैनर की ये फ़िल्म है, तुषार को फ़िल्म्स मिलती नहीं है, उसको कोई फ़िल्म्स में लेता नहीं है, तो ये तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका था कि तुषार जो है खुद ही को अपनी फ़िल्म में कास्ट करके एक छोटा सा रोल साइड में दे देता। और कंगना से एक और भी मुझे बात याद आई कि कंगना और तुषार ने भी फ़िल्म में काम किया हुआ है जिसमें अजय देवगन थे। मुझे उस फ़िल्म का नाम याद नहीं, लेकिन किया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि यानी जब ये लोग मज़ाक उड़ाने में एक दूसरे का आते हैं तो ये किसी को भी नहीं बख्शते, छोड़ते नहीं हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मैं देख रही थी, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बॉम्बे पुलिस को भी रीट्वीट किया हुआ है। और बॉम्बे पुलिस कितनी चहीती है बॉलीवुड की, और बॉलीवुड कितना पसंद करते हैं बॉम्बे पुलिस को, आप लोग ये समझ सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है ये बॉम्बे पुलिस को तो भी कुछ ज़्यादा ही आजकल क्या कहते हैं फुटेज भी दे रहे होंगे, क्योंकि जो भी कुछ दिशा का हुआ है वो सब कहीं ना कहीं इनकी जो बहन है उनसे भी जुड़ा हुआ है। एक और यहाँ पर मैं ट्वीट देख रही थी, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट को जो है रीट्वीट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ेक न्यूज़ मीडिया का लिखा है। ये ज़ाहिर सी बात है रिपब्लिक के लिए इन्होंने ट्वीट की है, यहाँ पर रीट्वीट करके जो की है, क्योंकि 4 दिन पहले कपिल शर्मा के शो पे भी जो मजाक उड़ रहा था वो एक फ़ेक न्यूज़ ही के ऊपर उड़ रहा था, यानी जैसे कि एक फ़ेक न्यूज़ मीडिया है जिसको रिपब्लिक को जो ये लोग सब कह रहे थे। और बड़ी अफसोस की बात थी कि मनोज जो हैं उसमें बैठे हुए वो हंस रहे थे, और सुशांत के साथ उन्होंने सुनचिड़िया में भी काम किया, और रिपब्लिक एक ऐसा चैनल है, वाहिद चैनल है जो सुशांत के लिए आवाज़ उठा रहा है। तो इन सब का हंसना और उसको रीट्वीट करना या ऐसा कुछ भी बात करना, आप लोग यहाँ इनकी सोच को समझ सकते हैं। और ये एक और कोई फ़िल्म थी पॉइज़न, जिस पता नहीं फ़िल्म है ये क्या है, पॉइज़न को कर रहे थे, तो एकदम मुझे इनका नाम बड़ा अच्छा लगा। मेरा वाकई दिल कर रहा था कि ये खुद और पूरे बॉलीवुड को ये कोई पॉइज़न खिला दे और ये लोग खुद ही जो है चले जाएँ। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ अक्षय कुमार के ऊपर जाते हैं। तो अक्षय कुमार का भी मैं खैर जो अकाउंट देख रही थी वो भरा पड़ा हुआ है। उन्होंने अपने जैसे सारे जो लोग हैं आजकल जो भी सुशांत के ख़िलाफ़ है उसके ऊपर ये लोग यहाँ पर बात कर, उन्हीं की ट्वीट्स को इन्होंने रीट्वीट किया हुआ है। एक और मैं बात यहाँ मुझे बता दूँ, मुझे सब बार बार कह रहे हैं कि ये लक्ष्मी नाम है और ये लक्ष्मी देवी के ऊपर बात नहीं है और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप अक्षय कुमार के पास जाके इनकी ट्वीट्स देखें तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक भूमि हैं, कौन है, अगर मुझे इस वक्त यहाँ मिल जाए, खैर ये जो भी ट्वीट्स कर रहे हैं ये उसमें जो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं ना वो लक्ष्मी कहते हैं ना, लक्ष्मी घर में आई, यानी लक्ष्मी देवी वाली लक्ष्मी जो होती है, एक लक्ष्मी आना यानी पैसा आना घर में, लक्ष्मी आई, शायद ये वही होता है उसका मतलब। दूसरा ये कि ये दुर्गा और लक्ष्मी को भी कहीं पे भी कंपेयर कर रहे थे। एक भूमि की शायद इन्होंने ट्वीट को रीट्वीट किया हुआ है, मुझे यहाँ दिख नहीं रही है। तो उसमें भी ये दुर्गा और ये सब और इनकी जो पूरी जो अंदाज़ है इस फ़िल्म को प्रमोट करने का वो लक्ष्मी ही से रिलेटेड है। तो मैं जो लक्ष्मी, वो लक्ष्मी नाम नहीं है, लक्ष्मी को उसी सेंस में यूज़ कर रहे हैं। आगे इसको जाके वो कितना ट्विस्ट कर दें वो अलग बात है। खैर वो मुझे इस वक्त यहाँ दिख नहीं रही। वो एक भूमि की ट्वीट है जो इन्होंने रीट्वीट की हुई, उसमें कहीं दुर्गा करके उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, तो वो लक्ष्मी दुर्गा इस तरह से बार बार कर रहे हैं। अच्छा खैर छोड़ें, दफ़ा करें उस चीज़ को। हम यहाँ पर आते हैं, ये मीडिया है और अब हम इनकी इस वीडियो के ऊपर बात करते हैं। ये जो इन्होंने बड़ा मज़े का किया है, तो इस वीडियो को सुनने से पहले डायरेक्ट दिल से इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये वाकई डायरेक्ट दिल से लानत है इनके ऊपर। अब हम इसके ऊपर सुनते हैं। लेकिन हर तरफ इतनी, आज थोड़े भारी दिल से आपसे बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारी बातें आई मन में कहने के लिए, लेकिन हर तरफ इतनी नेगेटिविटी है कि समझ में नहीं आता है कि क्या बोलूं, किससे बोलूं, कितना बोलूं। अच्छा, अगर इनके मन में इतनी ही बातें थी पिछले कुछ हफ्तों से, तो ये कहाँ पर चुप बैठे हुए थे? ये कहाँ पर इनका मुंह छुपा हुआ था?
अगर तो वाक़ई, और जैसे कह रहे हैं इतनी नेगेटिविटी नहीं थी, अगर ये जस्टिस के ऊपर बात करने को नेगेटिविटी कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो ये तो फिर खुद बहुत बड़े नेगेटिव इंसान हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी नेगेटिविटी मुझे नहीं दिख रही। हाँ, बॉलीवुड वालों को ज़रूर दिख रही है, बॉलीवुड के सितारों को बहुत नेगेटिविटी फ़ील हो रही है, क्योंकि उनके उनके भांडे फूट रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनको नेगेटिविटी फ़ील होगी। अगर तो ये सच के साथ होते और अगर इनको इतना ही शौक़ है कि ये इतने बड़े जो देशभक्त बनते हैं और हर फिल्म में ये इंसाफ के साथ खड़े होते हैं, तो ये क्यों नहीं पहले दिन से आके खड़े हुए? इनको कुछ हफ्तों से ही क्यों याद आया? वो इसी वजह से इनको याद आया क्योंकि इनकी फ़िल्म आने वाली थी। इनकी फ़िल्म का ट्रेलर मेरा ख़्याल से अगस्त में रिलीज़ होना था, और सितंबर में जब इनकी शायद जन्मदिन आता है, सितंबर में आता है, तो वो उसमें उनकी फ़िल्म रिलीज़ होनी थी लक्ष्मी बॉम्ब, जो कि हो नहीं पाई है। तो ये वही नेगेटिविटी को लेके रो रहे हैं और यही इनके दिल में बातें हैं, और कुछ भी नहीं है। ढोंग रचाने आ गए हैं। देखिए, स्टार्स भले ही हम कहलाते हैं, लेकिन बॉलीवुड को आपने अपने प्यार से बनाया है। हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, हमने फिल्मों के जरिए, एक तो ये स्टार्स नहीं कहलाते, ठीक है ना, ये कहीं से भी स्टार्स नहीं कहलाते, अब तो खैर बिल्कुल भी नहीं कहलाते। ये सारे टूटे हुए तारे थे जिनको हमने आसमान से गिरा दिया है। अब ये लोग सब ज़मीन पर आकर गिर गए और वहाँ पर हम उनको दफन कर देंगे। और ये हमने इनको प्यार से नहीं बनाया था, हमने अपने अंधेपन में बनाया था, क्योंकि उस वक्त हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। अब हमारे आंखों से जो पट्टी उतर गई और हमें अब सच दिखने लग गया है, तो अब ये हमारे लिए ना सितारे हैं और ना ही बॉलीवुड हमारे लिए बॉलीवुड रहा है। हमारे देश के कल्चर, हमारी वैल्यूज़ को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया। अब ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड ने देश के कल्चर को और हर चीज़ को देश के कोने कोने तक पहुंचाया, पूरी दुनिया में पहुंचाया। कौन से कल्चर की ये बात कर रहे हैं? ये कौन सा कल्चर है जिसको कोनों कोनों में पहुंचा रहे हैं? मैंने तो आज तक ऐसा कोई भी हिंदी जो कल्चर है, जो भी इंडियन कल्चर है या कोई भी कल्चर है, चाहे वो इंडिया का हो या हिंदू धर्म का हो, मुझे नहीं लगता कि फिल्म्स में कहीं पे भी पोर्ट्रे वो कल्चर किया जाता है। एक ड्रामा ज़रूर पोर्ट्रे किया जाता है मिर्च मसाला डालकर। तो ये किस बात की बात कर रहे हैं? या ये फिर ये कि ये अपनी दुनिया में रहते होंगे, इनका अपना होगा कोई दुनिया? जब हमारे देश की जनता के सेंटिमेंट्स की बात आई, जो भी जैसा भी आप महसूस कर रहे थे, इतने सालों से फिल्मों ने उसे ही दिखाने की कोशिश की है। चाहे वो एंग्री यंग मैन वाला आक्रोश हो, या फिर करप्शन हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, हर इशू को सिनेमा ने अपने तरीके से दिखाने की कोशिश की है। अच्छा, ये कौन सी इश्यूज़ सिनेमा ने अपने तरीके से दिखाने की कोशिश की है? मुझे तो आज तक नहीं लगता। कोई भी फ़िल्म आप उठाकर देख लें, चाहे वो करप्शन के ऊपर हो, चाहे वो जस्टिस के ऊपर हो, चाहे वो गरीबी के ऊपर हो, बेरोज़गारी के ऊपर हो, हर फ़िल्म के एंड में तो हैप्पी एंडिंग करके दिखा देते हैं कि भाई करप्शन भी हट गई। वो अनिल कपूर की एक फ़िल्म थी, मुझे उस फ़िल्म का नाम याद नहीं है, जिसमें अनिल कपूर और वो एक अंकल थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो जो सिमरन नहीं थे, सिमरन जाप जी ले अपनी ज़िंदगी वाले, मेरे ख़्याल से उसमें वो विलन थे या कुछ इस तरीके की फ़िल्म थी। उसमें याद है आप लोगों को, जो मेरे ख़्याल से पीएम बनता है अनिल कपूर एक दिन के लिए, तो उसमें होता है कि एकदम पूरी सब चीज़ें सही हो गई, और हर फिल्म में ये लोग दिखा रहे होते हैं कि जब लोग सच के साथ खड़े होते हैं, ये ऐसे ढोंगी किस्म के पुलिस ऑफिसर्स बन के या कोई भी ऑफिसर बनकर या कुछ भी बनकर, आर्मी वाले बनकर ये लोग आते हैं और ये इतने अच्छे होते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आती हैं और ये सारे मसले हल कर देते हैं। यहाँ पर हम 4 महीने से खड़े हुए हैं। जिया खान की माँ जो है वो 7.5 साल से खड़ी हुई है। सुनंदा पुष्कर का केस कितने ज़माने से चल रहा है। हर केस के लिए जब भी कोई इंसाफ के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको तो मार दिया जाता है। हम तो इंसाफ कर ही नहीं पाते। ये तो फिल्म्स में ही दिखाते हैं कि आप सच का साथ देने के लिए खड़े हों और आपके सारे रास्ते जो हैं वो आसान होते जाएंगे। गुंडों का एक ग्रुप आता है आपको मारने के लिए, वो बारी बारी एक एक करके आपको अटैक करते हैं ताकि आप अपने कपड़े उतार के अपनी बॉडी दिखा के एक एक को पेलते जाएं और कहें कि ये जो जी हो गया इंसाफ। मैंने तो आज तक नहीं देखा। गरीबी की भी कोई भी फिल्म होती है उसमें ये दिखाते हैं कि बड़ी अच्छी इंसान ने मेहनत की और वो अमीर हो गया एकदम, उसकी लॉटरी लग गई या कुछ भी हो गया फिल्म में, या उसने कोई बिजनेस में हाथ डाला एकदम उसको 4 चांद लग गए। ज़िंदगी में कितने लोग हैं जो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं फिर भी वो उसका फल नहीं ले पा रहे होते, या कितने लोग होते हैं सारी उम्र अपनी जूतियां कसते रहते हैं लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। ये कौन सी, ये तो फिल्म जो हैं और ये जो भी मुद्दे होते हैं ये सिर्फ मिर्च मसाला डाल के हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं। चाहे वो किसी भी बलात्कार के ऊपर कोई फिल्म हो, वो अभी जो एक थी रणवीर सिंह की फिल्म थी जिसमें सारा अली खान भी थी, उसमें दिखा रहे थे। अब वही दिशा का केस भी तो उसी तरीके का है, उसमें हमें तो अभी तक नहीं मिल रहा। उसमें वो दिखाया सब खड़े हुए, यहाँ तो जो खड़ा होता उसकी आवाज़ दबा देते हैं। ये तो एक फैंटेसी वर्ल्ड है, ये तो एक बॉलीवुड नहीं है।
ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है, झूठों का एक ये वर्ल्ड है, जिसके अंदर ये जो भी मुद्दा उठाते हैं उसको बड़ा हरा भरा करके डेकोरेट करके दिखाते हैं कि भाई आप लोग करें। जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं, इन्हीं जैसे लोग और इन्हीं की जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इनकी जो बॉम्बे पुलिस है, यही तो हमारी आवाज़ों को दबाते हैं। फिर ये अपनी वर्दियाँ पहन के आ जाते हैं देशभक्ति के ड्रामे करने फिल्म में। ये किसको ड्रामेबाज बना रहे हैं? बेवकूफ़ हैं अगर ये समझते हैं कि हम इनको मानेंगे। ऐसे में अगर आज आपके सेंटिमेंट में गुस्सा है तो वो गुस्सा भी हमारे सर माथे पर है। सुशांत सिंह राजपूत की सडन डेथ के बाद से ऐसे बहुत से इश्यूज सामने आए हैं जिन्होंने हमें भी इतना ही दर्द दिया है जितना आप सबको। और ये यहाँ पर बताएंगे कि कौन से वाले इश्यूज से इनको दर्द हो रहा है। देखिए, हमारा तो इशू बड़ा भाई साफ़ है, क्लियर है, हमें पता है कि हम जस्टिस के साथ हैं और हमें जो भी ये जो गलतियाँ हो रही हैं, ये जो भी ड्रामा हो रहा है, ढोंग हो रहा है जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए, और जो हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमारा तो इशू यही है। इनको कौन से इश्यूज़ जो हैं जिस पे ये रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सामने आए और हमें बड़ा तकलीफ़ हो रही है, इनके इश्यूज़ दूसरे वाले हैं। इनकी इश्यूज़ ये हैं कि इनका हुक्का पानी बंद हो गया, इनका माल बंद हो गया, इनकी जो फ़िल्म्स हैं वो सड़क पर आ गई हैं, इनको सब ने बॉयकॉट कर दिया है, इनको कोई देख नहीं रहा है। ये इनके इश्यूज़ हैं, इनकी तकलीफ़ अलग है। ये प्लीज़ हमारी तकलीफ़ और अपनी तकलीफ़ को तो कंपेयर भी ना करें। यही क्यों कह रहे हैं कि आपके और हमें भी वही इश्यूज़ आए हैं और बहुत सामने आए हैं और हमें भी तकलीफ़ हो रही। इनकी तकलीफ़ बिल्कुल अलग है, इनकी तकलीफ़ सेल्फ़िश है और हमारी सेल्फ़लेस है। हम 2 लोगों के लिए खड़े हुए हैं, बल्कि हम 3-4 लोगों के लिए खड़े हैं, या हम शायद उन सब लोगों के लिए खड़े हुए हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। ये किसके लिए खड़े होते हैं? रिया के लिए, जो इनको माल देती है, ये उसके लिए खड़े हुए हैं। यहाँ पर पूरा बॉलीवुड, वो अली फजल जो मिर्ज़ापुर वाले हैं, या मिर्ज़ापुर में वो एक और भी है कोई लंबे बालों वाला, मुझे याद नहीं, जो रिया के लिए बहुत चिल्ला रहा था, अभी अली फजल चिल्ला रहे थे। ये लोग सिर्फ उसी जैसे लोगों के लिए खड़े होते हैं। कहाँ ये लोग सोए बैठे हुए थे? क्यों इन्होंने आके नहीं इस इशू पे, इस मुद्दे पे बात की? क्यों ये आके नहीं सुशांत के लिए बात कर रहे? अभी भी देखिए, इसने बड़े उससे बोला कि सुशांत की जो यानी उनकी हत्या भी नहीं बोली उसने, आत्महत्या भी नहीं बोली उसने, बड़े बस ये बोल दिया कि जो वो गए हैं दुनिया से, यानी जो भी उनकी जो मौत हुई है उसके ऊपर नाम लिया है। अब इसने बड़े चालाकी से यहाँ पर काम किया है। ये इसने बोलना बिल्कुल यही था कि आत्महत्या, लेकिन उसको पता था कि मैं भी बोलूँगा तो ये तो पूरी दुनिया आके मेरी हत्या कर देगी, तो इसने ये सिर्फ ड्रामा खेला इस वक्त। मुद्दों ने हमें अपने खुद के गिरेबान में झांकने को मजबूर किया है। हमारी कौन सा गिरेबान? सारे तो ये लोगों के गिरेबान तो होते नहीं है। लड़कियां इतने बड़े बड़े गले पहन के फिर रही होती हैं। ये नहीं कि मुझे कोई इशू है बड़े गले पहनने से, वो बिल्कुल एक बात नहीं। मैं सिर्फ यहाँ गिरेबान की बात कर रही हूँ। इनके गिरेबान होते नहीं, लड़के इनके सारे शर्ट उतार के फिर रहे होते। जब गिरेबान ही नहीं तो कौन से गिरेबान में ही झाँकेंगे? ये खाली नंगे पुंगे फिर रहे होते हैं। वो नहीं था नंगा पुंगा सा पीके वाला, ये बिल्कुल उसी तरह फिर रहे होते हैं। और लड़कियां भी इनकी ऐसी फिर रही होती हैं। मैं यहाँ बोल दूँ, मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है किसी के भी छोटे बड़े कपड़ों से। मैं ख़ुद भी इस बारे में इसलिए बात नहीं करती क्योंकि हर इंसान हर तरह के जो है वो कपड़े पहनना पसंद करता है, सबको आज़ादी है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इस चीज़ को कंपेयर कर रही हूँ कि वो गिरेबान है ही नहीं। जितने ये बड़े गले पहनते हैं, इनके गिरेबान उतने ही बड़े हैं और उसमें हर चीज़ झाँकने वाली कोई रही नहीं, क्योंकि गिरेबान ही नहीं तो वो चीज़ अंदर रहती नहीं ना, वो गिर जाती है। ये क्या झाँकते हैं? ये हाँ, एक दूसरे के गिरेबानों में ज़रूर झाँकते हैं। इन जैसे सारे बॉलीवुड के सितारे लड़कियों के गिरेबानों में झाँक के यही देखते हैं। जैसे वो कह रही थी, शर्लीन चोपड़ा थी वो, जो कह रही थी कि मुझसे वो दीपिका के कौन से कोई डायरेक्टर थे या एजेंट हैं या जो भी हैं, वो पूछ रहे थे कि ये फेक है या रियल है। ये बस यही झाँकते हैं गिरेबानों में, ये और कुछ नहीं झाँकते। फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी बहुत सी खामियों को देखने को मजबूर किया है जिन पे ध्यान जाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे नारकोटिक्स और ड्रग्स के बारे में आजकल बात हो रही है। मैं आज दिल पे हाथ रख के कैसे आपसे झूठ बोल दूं कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, ज़रूर करती है। वैसे ही जैसे हर इंडस्ट्री पर हर प्रोफेशन में होती होगी, पर हर प्रोफेशन का हर इंसान उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, सबसे पहली तो बात ये है, ये कह रहे हैं कि मैं कैसे दिल पे हाथ रख के ये बोल दूँ कि क्या कहते हैं, यानी ये प्रॉब्लम नहीं एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल करती है। देखें, बात ये है कि आप लोगों ने हमें कभी बताया ही नहीं कि ये एग्जिस्ट करती है। और जैसे ये कह रहे हैं ना, ये तो हमें पता चला ना, सुशांत की वजह से पता चला। अगर सुशांत की हत्या ना हुई होती, दिशा की हत्या ना हुई होती, ये केस इतना बड़ा ना बना होता, इससे इतना मोमेंटो ही ना पकड़ा होता, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात ये लोग खुद आके अपने मुंह से बोलते। क्योंकि ये लोग सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के बैंगन हैं। ये लोग, जाहिर सी बात है कि ये क्यों बोलेंगे आके, ये क्यों अपना बताएंगे कि हमारे ही गिरेबानों में छेद है? ये तो नहीं बोलेंगे। ये अभी आके क्यों बोल रहे हैं? और ये जो कह रहे हैं कि
हर इंडस्ट्री का और हर बंदा जो है वो बुरा नहीं होता। देखिए, एक पापी होता है जो पाप करता है, लेकिन जो पापी नहीं हो और जो पाप ना करे लेकिन पाप में उसका साथ देना, तो वो भी पापी होता है। तो ये जो कह रहे हैं, अगर ये पापी नहीं थे और अगर इतना ही बड़ा मुद्दा था और इतनी बड़ी वाकई ये प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने आके पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाई? इनके पास तो इतने मीडियम्स थे, ये इतने बड़े जाने माने सितारे हैं, ये हर चीज़ में ढोंग रचाने आ जाते हैं जिसका इनको पैसा मिलता है। उस मुद्दे पे ये ज़रूर बात करेंगे। जैसे ये उसके ऊपर बात करते हैं, सिगरेट के ऊपर बात करते हैं, बिल्कुल नहीं, हर फिल्म से पहले इनकी एक आती है सड़ी हुई सी मुंडी, इसको लेकर आते हैं और ये बात करते हैं। कितने करोड़ों इन्होंने लिए होंगे इतने अच्छे एक टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, जो कि एक सोशल इशू है वाकई बहुत बड़ा, ये उसके लिए इतना पैसा लेके बोलते हैं। तो ये क्यों नहीं आके ये बात करते हैं? कभी इन्होंने बात नहीं की, क्योंकि ये खुद फूंकते हैं। ये जो बोलते रहते हैं ना कि मैं बड़ा फिटनेस वाला बंदा हूँ जी, मैंने कभी शराब नहीं पीता और मैं वो फलाना नहीं लेता, मैं पुड़िया नहीं लेता, मैं माल नहीं लेता, ये सब बकवास है। ये ड्रामे करते हैं, ये हमारी आंखों में धूल झोंकते हैं। ये लोग सब लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। खुद कंगना कह रही है कि 99% लोग हैं वो बॉलीवुड में लेते हैं। तो आपको लगता है कि ये लोग नहीं लेते होंगे? बिल्कुल ये लोग लेते हैं, ये हर चीज़ लेते हैं। ये सिर्फ एक ढोंग है, इनका एक ड्रामा होता है, एक चेहरे पे चेहरा होता है। अगर इतने ही थे तो बोलते ना कि है भाई इशू, कभी नहीं बोला। अब इशू खुला तो आ गए सब लेके। जैसे यही मुझे एक और प्रॉब्लम होती है, अब बहुत बुरा लगता है, नेपोटिज्म के बारे में किसी ने कभी बात नहीं की। शुरू से कंगना शायद कभी कभी नेपोटिज्म के ऊपर बात करती थी, या कुछ सितारे थे जो बोला करते थे नेपोटिज्म के ऊपर। अब सब आ गए, सब अपनी दुकानें, वो सैफ अली खान भी आ गए कि मैं नेपोटिज्म का शिकार हूँ। अरे भाई, उसको कोई जाके बोले तेरी माँ फिल्म इंडस्ट्री की, तेरा बाप क्रिकेट के अंदर था, तेरी बहन, तेरी बीवी, तेरी पहली बीवी, तेरे सारे बच्चे सब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हैं, तू फिल्म इंडस्ट्री का बंदा है, कहाँ से नेपोटिज्म की बात आ गई? ये सारे ड्रामे ढोंग लोग हैं और कुछ भी नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। ड्रग्स इज अ लीगल मैटर और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज और कोर्ट्स इस पे जो भी जांच, जो भी एक्शन ले रही है वो बिल्कुल सही होगा। और मैं ये भी जानता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री का हर इंसान उनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट करेगा। पर प्लीज, अच्छा, कॉपरेट करेगा? क्या कॉपरेट करेगा? सारी फिल्म इंडस्ट्री के एक एक इंसान, जो एक एक महिला आई हैं, वो फैशन वॉक में आई थी, जो एनसीबी कर रही थी, तैयार होके आ गई, वही कॉपरेट हो रहा था। अगर इतना ही आपको कॉपरेट करना और आप कह रहे हैं कि नहीं हम लोग मिले हुए और हर इंसान बॉलीवुड इंडस्ट्री का इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर बोलो ना, फिर दो नाम, ड्रग पेडलर्स के नाम दो। आप लोग बड़ी बड़ी पार्टीज़ में उठते बैठते हैं, आप जानते होंगे कि कहाँ कहाँ हो रहा है। जैसे खुद कह रहे हैं कि मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहूँ कि अगर ये नहीं है तो ये झूठ बात होगी, गलत बात होगी। तो ठीक है, आपने तो देखा होगा ना इर्द गिर्द कि कौन है, कौन लेता है। आप दो उनके जाके नाम, आप क्यों नहीं देते? वो सिर्फ इसलिए नहीं देते कि आप लोग सब एक ही उसके हैं, एक ही क्या कहते हैं, यानी एक ही भुट्टे में लगे हुए सारे दाने हैं आप लोग। किस लिए आप लोग नहीं बोल रहे कि अगर एक भुट्टा पॉपकॉर्न बनेगा तो हम सब भी पॉपकॉर्न की तरह जम करेंगे? तो वही वाली बात होगी जो करण भंडारी भी उस दिन कल बोल रहे थे रिपब्लिक पर। तो वाकई ये लोग सब इसी तरह उछल कूद रहे हैं। जैसे जया बच्चन आके वो पॉपकॉर्न की तरह फुदक रही थी कि हमें क्यों इशू हो रहा है, बॉलीवुड को क्यों इशू हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है। इस तरह तो फिर वो जरीना वहाब, जो क्या नाम है, सूरज पंचोली की माँ है, वो भी कह रही थी हमारी इंडस्ट्री बड़ी प्यारी इंडस्ट्री। कौन सी प्यारी इंडस्ट्री भाई? आपको तो लगेगी आपके वो सड़क छाप बेटे, 2 टके का खूनी बच्चा, उसको लिए जब गोद में सब फिरेंगे, सलमान खान उसको पालेगा और सब, तो आपको तो इंडस्ट्री प्यारी लगेगी। जया बच्चन क्यों इतना कर रही हैं? जो मैंने एक बॉलीवुड का खुलासा भी किया था, जिसमें मैंने बताया था कि सलमान खान और बेबी पेंगुइन बॉलीवुड के माई बाप हैं। तो मैंने उसमें बताया था कि अंबानीज के पेडलर्स कौन है, वो पूरी बच्चन फैमिली है, बच्चन फैमिली देती है अंबानीज को। तो वो लोग तो बोलेंगे। और अब इनसे पूछो ना, ये किसके पेडलर हैं? या ये भी डर गए हैं कि वो जो एएस और आर का नाम दिया था दीपिका पादुकोण ने, और वो कहाँ गए एएसआर जो एनसीबी कर रही थी? एनसीबी को भी जैसे ही लगा कि अब अच्छा दोबारा से जो सारा शिफ्ट है वो सुशांत के ऊपर चला गया, तो चलो हम अपना ढोंग ख़त्म कर दें। और जितने लोगों को उन्होंने कैद किया था, वो जो रिया थी और उनके भाई थे, और वो दीपेश और वो सैमुअल फेंटा, उन सबको उन्होंने निकाल दिया कि बस ठीक है, ढोंग हो गया हमारा पूरा, अब हमारे हाथ ख़त्म, चलो अब हम जाएं, हम भी जाके चाय बिस्किट्स नहीं, बिस्कुट जाके खाते हैं हम जाके बैठ के, ये माल वाले बिस्कुट। तो ये लोग यही कर रहे हैं, ये सारे ड्रामे, ये सब ड्रामे, ढोंग और कुछ भी नहीं है। हाथ जोड़ के कहता हूं, ऐसा तो मत करो ना कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को एक ही बदनाम दुनिया जैसी नजरों के साथ देखने लगो। ये सही नहीं है, ये तो गलत है ना।
मैं बताती हूँ क्या सही है और क्या गलत है। सही ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपको पूरी बदनाम नज़रों से ना देखें, तो आप लोग प्लीज़ जो इतने बड़े-बड़े आप लोगों के फ़ेक या असली फ़ॉलोवर्स हैं और आपकी इतनी बड़ी-बड़ी बड़े नाम हैं और इतने सारे आपके फ़ैन्स हैं, तो आप लोग आके बोलें ना, इंसाफ़ के लिए खड़े हों और बोलें कि हाँ, श्रीदेवी को किसने मारा या सुशांत को किसने मारा या उससे पहले दिव्या भारती को किसने मारा या जिया खान को किसने मारा। क्या ये नहीं जानता इस बंदे ने जिया खान के साथ हाउसफुल थी ना? हाँ, शायद हाउसफुल, उसमें उसने काम नहीं किया था, ये आके क्या जिया खान के लिए बोला या ये किसी और के लिए इसने आके बोला? ये वही बंदा नहीं है जिसने सुशांत से फ़िल्म खींची थी? या ये नहीं आके ही बोलेगा कि मैंने किस-किस से फ़िल्म खींची, वो एक और कोई मेरा ख़्याल से वो रणदीप हुड्डा है, उसकी फ़िल्म इसने ली है, ये क्या फ़िल्में नहीं लेता? आके बोलो ना, अगर तुम लोग इतने इंसाफ़ की देवियाँ सब बनते फिर रहे हो, तो फिर बोलो आके कि कौन गलत है, कौन सही है। बोलना कुछ नहीं है, ड्रामेबाज़ी, ढोंग करनी है और कुछ नहीं करना, नौटंकी चल रही है ये सारी। मुझे पर्सनली हमेशा से मीडिया की ताकत में बहुत विश्वास रहा है। हमारा मीडिया अगर सही मुद्दे सही वक्त पे ना उठाए तो शायद बहुत से लोगों को ना आवाज मिलेगी ना इंसाफ। मैं मीडिया से तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो अपना काम, अपनी आवाज उठाना जारी रखे, लेकिन प्लीज थोड़ा सेंसिटिवली, क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज किसी इंसान के सालों की रेपुटेशन, बरसों की कड़ी मेहनत को बर्बाद करके रख देगा। अच्छा, एक तो ये यहाँ न्यूज़ मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर इतना ही ये कह रहे हैं कि मैं मीडिया को बड़ा सलाम देता हूँ और मुझे बड़ा पसंद है, तो फिर ये रिपब्लिक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं, जब रिपब्लिक को रोज़ाना घसीटा जा रहा होता है और इन्हीं के जो फ़्रेटर्निटी के लोग हैं वो आके बोल रहे होते हैं कि रिपब्लिक ये, रिपब्लिक फलाना। ये क्यों नहीं कह रहे कि रिपब्लिक तो जस्टिस के साथ है? ठीक है, रिपब्लिक का एजेंडा होगा, अर्नब का कोई एजेंडा होगा, उसको टीआरपी बढ़ानी है, ये जो भी है, तो ये बोले ना। अब ये क्या इस वक्त अपने लिए नहीं आए हुए? इनका अपना एजेंडा नहीं है जो ये वीडियो बना रहे हैं? ये क्यों नहीं आके बोलते कि हाँ, अगर रिपब्लिक बात कर रहा है या कोई और भी चैनल अगर इस मुद्दे पे बात कर रहा है, तो हम उसका साथ देते हैं, हमें बहुत पसंद है इंसाफ का साथ देना, तो फिर खड़े हो ना, फिर क्यों नहीं खड़े हो रहे? और ये कह रहे हैं बरसों की मेहनत। कौन सी मेहनत भाई? आप कौन सी मेहनत करते हैं? लोगों से फिल्म्स खींचते हैं, दूसरी इंडस्ट्री से हॉलीवुड की स्क्रिप्ट चोरी करते हैं, अपनी ही इंडिया के अंदर वो जो आप लोगों का कॉलीवुड कहलाता है, शायद कॉलीवुड हो गया या तमिल इंडस्ट्री है, जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी फिल्म्स आप चोरी करते हैं। आपका म्यूज़िक जो है वो कोरियन फिल्म्स का चोरी हुआ होता है, वहाँ से आप फिल्म चोरी करते हैं। आपके अंदर कौन सी ओरिजिनल चीज़ें जो आप कह रहे हैं मेहनत? मेहनत तो कुछ भी नहीं, कॉपी पेस्ट आप लोग करते हैं चीज़ें। ये कौन सी मेहनत है? या मेहनत ये है कि भाई हाँ, एक दूसरे से फ़िल्में खींचना, कौन सी हीरोइन को कास्ट करना या किसके साथ किसने सोना, ये आप मेहनत ज़रूर करते हैं, ये आप लोगों की मेहनत ज़रूर होती है। अपनी बॉडी को मेंटेन करने की आपकी ज़रूर मेहनत होती है, माल ले लेके तो आप लोग बॉडी अपनी मेंटेन करते हैं, तो वो मेहनत होगी आप लोगों की, ये बात। और ये कह रहे एक मीडिया को बड़ा समझना चाहिए कि एक गलत न्यूज़ जो है उसकी बरसों की मेहनत। तब ये कहाँ थे जब वो मीटू का फजूल सा बकवास किस्म का एलिगेशन करण जौहर ने थुपवाया था ज़बरदस्ती, वो दिल बेचारा वाली लड़की जो बहुत ही बड़ी किस्म की चे औरत है, उसने जब, तब इन्होंने आके क्यों नहीं बोला? तब इन्होंने ये क्यों नहीं कहा? ये जब उसको स्कर्ट चेज़र कहा जा रहा था सुशांत को, तब ये लोग कहाँ थे? ये कहाँ थे सब लोग? या अभी जब मीडिया ही के लोग या इन्हीं के लोग जो सुशांत की फैमिली को पेले जा रहे हैं, तब ये कहाँ हैं? तब ये क्यों नहीं बोल रहे कि एक फैमिली के लिए आप इस तरह की बात ना करें? नहीं भाई, अपने ऊपर आएगी तभी बोलेंगे। ये वही है बिल्ली जिसकी दुम पे पाँव रखो फिर मचलती है ये, वरना बिल्ली को कुछ भी नहीं, वो एक तरफ बैठ के अपने बस दूध का प्याला पीती रहती है। और इनका दूध का प्याला यही था जो हम इनको इनकी फ़िल्म्स में देख के इनको इतना दूध देते हैं ना, ये वही है जिसमें ये उस दूध को बस चाटते रहते हैं। ये वो दूध नहीं होता, ये हमारी खून पसीने की कमाई होती है जो हम इनकी फ़िल्म्स को जाके देखते हैं सिनेमा में और उसको फिर हम बॉक्स ऑफिस पे चढ़ाते हैं और फिर ये हमारे सर पे चढ़ते हैं और फिर ये नाचते हैं उस पे। और जब हम इंसाफ की बात के लिए खड़े होते हैं, फिर ये जाके बैठ जाते हैं, फिर ये सो जाते हैं कहीं पे, फिर ये सब कोमा में जाके दफन हो जाते हैं और फिर ये एकदम कोमा से उठने लगते हैं जब इनकी फ़िल्म्स आने लगती हैं। और आखिर में आप फैंस, आप लोगों को मेरा यही मैसेज है कि यार, आप सब ने ही तो हमें बनाया है, आपका विश्वास जाने नहीं देंगे। अगर आपको कोई नाराजगी है तो हम और मेहनत करेंगे अपनी खामियों को दूर करने की। आपका प्यार और विश्वास जीत के रहेंगे। यार, आप हो तो हम हैं, बस साथ निभाए रहना, साथ बनाए रखना, बस। थैंक यू वेरी मच। झूठा कमीना। इसके पहले तो ये काटो 300 रुपये 500 रुपये सस्ती एक्टिंग के। मुझे पहले तो हमेशा लगता था कि ये अच्छा एक्टर है, लेकिन आज मुझे अंदाज़ा हो गया कि एक्टर जो है ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। एक्टर इंसान तभी अच्छा बनता है जब उसके सर पे डायरेक्टर अच्छा हो। इतनी इसने घटिया एक्टिंग यहाँ पर की है कि कोई भी देख के कह सकता है कि ये बकवास एक्टिंग कर रहा था।
दूसरी बात ये है कि ये जो कह रहे हैं कि फ़ैन्स हम हमसे जो भी गलती हुई है हम उसको सुधार के रहेंगे। आपकी गलती ये है कि आप इंसाफ़ के लिए नहीं खड़े हुए, आप जस्टिस के लिए नहीं खड़े हुए। आपको सुधारना है तो ठीक है, आज आप खड़े हो फिर देखो आपका हम साथ कैसे नहीं देते। आप खड़े तो होकर देखें, इंसाफ के लिए बात तो करके देखें। सुशांत के लिए एक दफ़ा तो आप सही से कहें। सिर्फ ये कह देना कि सीबीआई होने वाली है, वो भी जब जब कोर्ट ने फैसला अपना रिजर्व कर लिया था तब आप आए हैं बीच में। वो क्या होता है, अपनी पता नहीं क्या वो एक मुहावरा होता है कि पता नहीं उंगली कटा के कुछ होता है, वो मुझे इस वक्त याद भी नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे इस वक्त गुस्सा आ रहा है। ये सिर्फ आपने वीडियो तब डाली जब अगले दिन आपकी बेल बॉटम आने वाली थी, उसका ट्रेलर रिलीज़ होने वाला था, और उसी के 4 दिन के अंदर अंदर आपका आज ही एक लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर रिलीज़ हो गया। अब आपकी फ़िल्म आने वाली है दिवाली पे, तो आप हमारे सेंटीमेंट से खेल रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम इतने बड़े बेवकूफ़ हैं और आप हमें चे बनाएंगे तो हम चे बन जाएंगे। हम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ये जो भी आपकी क्या कहते हैं गलती है, आपको उसको सुधारना है, दिल से सुधारना है, तो फिर प्लीज़ उठिए, आइए फिल्म्स को अपनी पोस्टपोन कीजिए। आप लोग ये कहेंगे हम फिल्म्स भी तब तक रिलीज़ नहीं करेंगे जब तक कि पूरा इंसाफ नहीं मिलता। पूरा इंसाफ नहीं मिलता, जिया खान को नहीं मिलता, दिव्या भारती को नहीं मिलता, श्रीदेवी को नहीं मिलता। करें ये लोग, आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ गई इनकी आवाज़? सिर्फ अपनी फिल्म के लिए आएंगे, झूठी नौटंकी करेंगे, ऊपर से सुशांत ही की फेक अकाउंट्स बनवा के उसके फैंस के और अपनी फिल्म को चलवाएंगे। अब इनको बड़ी सिंपैथीज़ याद आ रही हैं, अपनी फिल्म्स के लिए आ गए ये लोग मुँह उठा के। ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। और मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये केस जब भी दबेगा सुशांत का, जाहिर सी बात है ये केस एक दफ़ा एक ज़माने में आके ज़रूर दब जाएगा। पूरा इंसाफ तो हमारी बिल्कुल भूल है जिस तरीके से चल रहा है इस वक्त। तो अभी तक सुशांत के जो घर का स्टाफ है वही नहीं जेल में गया, तो ये बड़े लोग तो बिल्कुल ही दूर की बात है। लेकिन जब भी ये केस ख़त्म होता है या दब जाता है या रुक जाता है किसी भी तरीके से, ये हमें जो हमने बॉयकॉट का फ़ैसला किया है इसको ख़त्म नहीं करना, इसको रोकना नहीं। हमने सिनेमास को खाली रखना है। हमने एक फ़िल्म इनकी जाके नहीं देखनी। भेजें ये अपने भाड़े के टट्टुओं को, ख़रीदें ये 4-4 5-5 सौ रुपये में, 5-5 रुपये में, किसी भी रुपये में ख़रीदें, उनको जाके ही देखें फ़िल्म। फ्री में भी इनकी फ़िल्म्स अगर सिनेमा में लग रही होंगी हम नहीं जाएंगे। हम कितने बोर हो रहे होंगे, हम इनकी फ़िल्म नहीं देखेंगे। अगर हमें इनकी फ़िल्म देखनी होगी हम थर्ड पार्टी से देख लेंगे, हम ऑनलाइन देख लेंगे, हम सिनेमा में जाके नहीं देखेंगे। हम ऐसी कहीं पे भी नहीं जाके घटिया लोगों की फ़िल्म्स देखेंगे। हम क्यों देखें? हम इनको सर पे चढ़ाते हैं। फिर आप लोगों ने देखा ये हमारे साथ हमें किस तरीके से ट्रीट करते। इनको रोड पे कोई मिल जाए, इनको सड़क पे कोई मिल जाए, ये हमें ऐसे देखते हैं जैसे हम अछूत हैं। हम अछूत हैं या हमें एड्स है, ये हमसे इतनी दूर होके वो करते हैं कि गार्ड्स आ जाते हैं फ़ौरन। ये नज़र भी नहीं उठा के हमें देखते हैं। वही लोग जिनके पैसे पे ये लोग अय्याशी कर रहे होते हैं, जिनके पैसों से इन्होंने गार्ड्स ख़रीद के अपनी बॉडी को ये गार्ड कर रहे होते हैं, ये हमें ही नहीं देखते। तो मुझे शुरू से बहुत प्रॉब्लम है इस चीज़ से, इस कल्चर से, कि ये एक घटिया फ़िल्म करके करोड़ों करोड़ों कमा लेते हैं और फिर ये झूठ मूठ की ये कैंपेन्स करते हैं, घटिया किस्म की एक्टिंग करते हैं। और हम कहते हैं सलमान की भाई क्या फ़िल्म आ रही है ज़बरदस्त, अक्षय कुमार के हम फ़ैन, हम शाहरुख खान के फ़ैन। कौन से फ़ैन, कहाँ के फ़ैन? कभी देखो ना ये हमें किस तरीके से ट्रीट करते हैं। कभी नहीं दुख होता कि अपने फ़ैन्स को किस तरीके से। फिर वो आ जाती हैं इनकी PR टीम्स, झूठ मूठ। एक बीमार कैंसर वाले फ़ैन से ये मिलने चले गए, पूरी दुनिया कहती हाँ हमारे कितने अच्छे, हाँ देखा बेचारा मिलने चला गया, ओह माय गॉड इसके दिल में कितना प्यार। ये सब ढोंग होता है, ये ड्रामा होता है। अगर ये इतने दिल वाले होते तो ये हमारे लिए लड़ रहे होते। आज इनके सारे फैंस एक छत के नीचे खड़े, कहाँ हैं ये लोग? इनका साया हमारे ऊपर क्यों नहीं है? ये ड्रामा है, ये ढोंग है। खुदा के लिए बिल्कुल बेवकूफ़ ना बने। और बस यही मेरी बात थी, यही मुझे असल में बात करनी थी। और मैं इसके ऊपर मैं बहुत दिनों से बात करना चाह रही थी, लेकिन मैंने यही सोचा हुआ था कि जैसे ही क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं मुझे था कि जैसे ही ये लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर आएगा तो फिर मैं ये यहाँ पर बात करूँगी। और ये बनाते रहें बेवकूफ़। इनकी ही बीवी रिया को साथ दे रही हैं, इनकी बीवी रिया के साथ लगी हुई हैं। और हम बेवकूफ़ नहीं है कि हम दूध और पानी में फ़र्क ना महसूस कर पाएँ। ठीक है, करें ये लोग, ये जो भी करेंगे ना करें ये लोग। और जैसे इसका तो सबको पता ही नहीं है ना, मैंने अभी इसके ऊपर बात ही नहीं की, लेकिन जैसे इसका तो सबको पता ही नहीं है। लगे रहें कमीने साले, मरेंगे एक दिन। बहुत शुक्रिया।